आज देख रहा हूं सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। देखो ना ये मौन सभी क्यों पंडित कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए, और जब बात कर दिया विवश कर दिया तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को और ये माखे भट मैं बात आज समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष रह गया है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य आप लोग करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो और करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये बैदे ही विवाह। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। ये सभा करा दा, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अवन का। हेलो राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं वो सभी दुखित हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। क्रोध में कुछ अनुचित शब्द बोल गए, और समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। अब सहा नहीं जा रहा व्यास जी, जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे हैं। भरी सभा में आज राजा के द्वारा वीरों का अपमान। अरे जिस तरह सभा में हमारे जैसा अर्गवंशी अवतंशी वीर होता है, वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता। रघुवंश माजा को होई ये थी। अरे समाज अब कहे न कोई कही जनक जस अनुचित वाणी विद्वान के रकुल मानी सर्वकुल भक्त भानु जाऊं स्वाव न कछु आई मानु। अरे दात भार शास्त्र पाऊं तो धन क्यों के प्रमाण उठाऊं तोरे छत्र को आए धनवी थाप थापनाथ जोड़ करो प्रभु पद शब्द तो कर्ण धरो। लक्ष्मण जी ने बिल्कुल थोड़ा क्रोध किया, लेकिन ये साधारण क्रोध नहीं है। लक्ष्मण जी ने जब थोड़ा सा क्रोध किया तो ये धरती डोलने लगी, डगमगाने लगी। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। अच्छा, छोटे चाहे जितना क्रोध करें, लेकिन बड़ों को डांटना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसा राम जी ने किया। छोटे भाई इतने क्रोध में हैं, लेकिन राम जी ने अपने छोटे भाई को प्रेम से समझाया। हाँ, प्रेम से ही समझाना चाहिए। से नहीं रघुपति लखन निवारे,
प्रेम समेतो निकट बैठा दे। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा है। मिथिला के सभी नर और नारियां ये तो दुखी है लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए पूरी समाज दुखित है। राम जी ने लक्ष्मण जी को तो शांत कर दिया, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं है, धनुष नहीं टूट रहा। पूरी समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर कोई इस समाज में बैठा है तो वो बाबा विश्वामित्र हैं। चूंकि ये महामुनि हैं और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इनके नाम के आगे विज्ञानी शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये विज्ञान को जानते हैं। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी।
अच्छा, सबका ध्यान बाबा की ओर है, सबसे बड़े मंच में बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में है। तो बाबा ने अब जाना कि अब सही समय है, अभी तक समय अच्छा नहीं था। यद्यपि अच्छा होना बुरा होना ये तो नक्षत्रों का कार्य है, समय तो चक्र है, निरंतर चलता है। लेकिन बाबा विश्वामित्र ने जाना कि अब समय शुभ है, और अगर समय शुभ है तो शुभ समय क्यों है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अतिये स्नेह में बानी। राम, तुमने देखा महाराज जनक को कि धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। इसलिए राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय निकट है। इसलिए राम, उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। देखिए, बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को, आपने भी सुना। उठहु राम भंजेहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। जनक का जो दुख है उसको दूर करो। चूंकि जनक का दुख कैसे दूर होगा, धनुष को तोड़ करके। तो राम जी तो खड़े हुए। अब लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। कुंजरों का मठई खोला, धर्म धरणी अब धर धीर न डोला, क्योंकि राम चाही शंकर धनु पूरा हो। अब सजग मोरा, यज्ञ मारकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया, और सावधान करने का कारण यह है क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, तो सभी को सावधान किया है। और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब लोगों को हृदय से साधुवाद है। बहुत से लोग भगवान की लीला में नाच देखने आते हैं, वो नाच देख करके चले जाते हैं, और आप लोगों को देख करके लग रहा है कि आप लोग शुद्ध लीला के रसिक सुधी श्रोता हैं। क्योंकि आज की लीला का जो मुख्य आकर्षण का समय होता है वो धनुष खंडन का होता है। आप रात भर जागते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धनुष का टूटना ये सभी को देखना चाहिए। इस समय को देखने से ही पुण्य मिलते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया, तो जो लंका वाले थे वो चले गए, सोने वाले लोग गए। अब केवल गुणी लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध जन बैठे हैं। तो आइए अब उस समय को ध्यान में रखते हुए राम जी के साथ साथ चले उस पावन पुनीत अजगो की ओर। भगवान राम अजगो का खंडन करने के लिए चल पड़े। बस यही समय हम आप सबको देखना है, और लीला करवाने का फल, आज के रात्रि के जागरण का फल इसी समय पर होता है। इस समय को सभी लोग देखेंगे। हाँ, अगर बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन अगर सयाने लोग आपके अगल बगल सो गए हो तो उनको जगा दीजिए। जो लोग ऊंघा रहे हो तो उनको थोड़ा हिला दीजिए। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहु।
लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो त्रिसित बाधी बिनु जो तन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो असची जानी जानकी देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। और देखिए, हाँ, अगर पुष्प हो फूल हो तो समाज में बंटवा दीजिए और जयमाला हो तो उनको तोड़िएगा नहीं। हाँ, अगर केवल पुष्प हो तो बंटवाइए। जिस समय भगवान श्री राम अजगो के समीप में पहुंचे तो राम जी ने पहला कार्य किया। हम आप लोग जब भी कोई शुभ कार्य करें तो अपने कुल गुरु को सबसे पहले स्मरण करना चाहिए और भगवान राम जी ने वही किया। जब धनुष के पास में पहुंचे तो अपने कुल गुरु को प्रणाम किया और राम जी के कुल गुरु हैं महाराज वशिष्ठ जो अयोध्या में हैं, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभ उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब क्यों दामिन जिब जब लयबू पुन नब धनु मंडल सब भयबू लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम ले चढ़ाव है जब काढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम कई क्षण राम पद धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। राम जी इतने जल्दी में थे कि धनुष को उठाया चढ़ाया तोड़ा लोगों ने देख नहीं पाया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देख लोभ सब भये सुखारे। लोगों ने ये देखा कि दो देखिए सब लोग बैठ जाओ, अभी तो सीता मैया आएंगे। यकीन जो राजा जनक के पुरोहित हैं, राजा जनक के पुरोहित कौन है? महाराज सतानंद। उन्होंने आदेश दिया सखियों को कि सीता को लाओ। तो सीता जी को लेकर के सखियां राम जी के पास में पहुंची। हेलो हेलो श्री रघुबर कोमल श्री रघुबर कोमल कमल पहनाव भुजे माला पहनाव भुजे माला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को नहीं जावे माला पहनाव भुजे माला
सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहू जय माल सुहाई। सरकार, हम सखियों का आपके चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप थोड़ा सा झुक जाएं और झुककर जयमाला डलवा लें, क्योंकि हमारी जानकी जी। एक बार फिर से कहो। थोड़ा सा झुक जाएं जीजा, झुक जाओ। तुम्हें लगता है कि ये झुकेंगे तुम्हारे सामने? हाँ, झुक जाएंगे। अरे वो छतरी है, कैसे झुक जाए? ये हमारी आली कह रही ना, झुके तो निहुर जा थोड़ा। नहीं, वो बात अलग है कि आप लोगों ने अच्छे अच्छों को झुका दिया है, लेकिन ये वो अच्छे अच्छों से अलग है। अच्छा, चलिए इनको भी झुकाने की कोशिश करते हैं। झुक जाइयो। पहले बिना गाए तो कहो, इनको कुछ बताओ तो। झुक जाओ सरकार, देखो ना हमारी किशोरी जी कितनी छोटी है। नहीं तो झुक के क्या करवाओगी बताओ? झुक जाएंगे, जयमाला डलवा लेंगे। ये झुकेंगे नहीं। झुकेंगे कैसे नहीं? बहुत मीठा बोलती। आपने हर कार्य अपने गुरुजी के कहने से किए हैं। ताड़का को मारा वो भी गुरुजी के कहने से। हाँ, ताड़का को मारा है गुरुजी से कहने से मारा है। अहिल्या को तारा गुरुजी के कहने से। धनुष का खंडन किया तो गुरुजी ने कहा है। और ये कार्य हमारे कहने से कर दीजिए। झुक जाइए, जयमाला डलवा लीजिए। झुक जाइयो, झुक जाइयो तनक रघुबीर लली बड़ी छोटी है। झुक जाइयो जला रघुवीर लली बड़ी छोटी रघुबीर हो झुके जइयो लला रघुबीर लली मोरी छोटी है। झुक जइयो आप लली मोरी छोटी, आप लली मेरी छोटी, लली मोरी छोटी, हाँ लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, हाँ लली मेरी छोटी। बाबूना तुम बही छपे अब लोग सहेली से जय माल राम और मेली। बही छपे अब लोग सहेली से जय माल राम और मेली। बजा दो ताली। अब आप लोग तालियां बजाइए थोड़ा। हाँ। अब मुंह से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। ये गलत बात सखी, तुम बाद में बोलना। पहले जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों का अब यहाँ पर जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। आरती में आओ या ना आ पाओ, 1 रुपए आरती में चढ़ा पाओ चाहे ना चढ़ा पाओ कोई जरूरी नहीं, लेकिन मुंह से जयकारा जरूर लगा दीजिए। हाँ, ये विशेष बात होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की धन्यवाद। करही आरती पुर नर नारी देखी निछावरी बितो बिसारी। देखिए व्यास जी के द्वारा संकेत हुआ, करही आरती पुर नर नारी देह निछावर वित्त विसारी। अब आप लोगों की चौपाई आ गई, अपनी चौपाई पे आप लोग आए और भगवान की आरती करें। आके ब्रह्म मुहूर्त की वेला है और परमात्मा जोड़े सहित विराजमान हैं, तो आए परमात्मा की आरती करें आके और अपने जोड़े को सलामत रखें। जल्दी से आ जाए हमारे कमेटी वाले भैया, जितने लोग भी हैं। परमात्मा जोड़े सहित, तुम भी जोड़े सहित पहुंच जाओ आरती में। हम जोड़े सहित हैं। तुम्हारा भी जोड़ा है भगवान की कृपा से।
होना चाहिए। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। हाँ देखिए जोड़ा आ गया। हाँ दोनों लोग। हाँ सामूहिक आरती, ये बात। देखिए हमारी बच्चियां भी आ रही हैं आरती में। ये बहुमूल्य 5 मिनट का समय है और इसके बाद देखिए हमारे सयाने लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि इसके बाद परशुराम जी आएंगे। और चूंकि आज की लीला का मुख्य आकर्षण और सबसे ज्यादा अर्थ है परशुराम जी लक्ष्मण जी में ही व्यय होता है, तो कुछ ही क्षणों में परशुराम जी का दर्शन आप लोग मंच के माध्यम से करेंगे। हाँ खाली हाथ आरती मनोज जी, खाली हाथ आरती। भगवान करे खूब फूलो फलो बेटा। 100 रुपए उधार दे दो। नहीं ऐसे थोड़ा दिए जाते हैं। लीजिए, बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। लीजिए परशुराम जी का आगमन मंच पर, क्योंकि प्रातः काल होने जा रहा है और कम से कम जो महानगर कानपुर से हमारे परशुराम जी का आगमन हुआ है, तो यहाँ जितने लोग सुधी लोग हैं कम से कम उनको देखने के लिए मिले ये सब। तई अवसर सुन सेव धर्मंगा आए भृकुल कमल पतंगा। तो आप लोग परशुराम जी और लक्ष्मण जी का देखिए, लक्ष्मण जी कानपुर से आए हैं और अभी आपने सुंदर उनकी जनक प्रति देखी है, छोटे रूप में और बड़े रूप में बड़ा ही सुंदर संवाद आप लोग देखेंगे। हमारे आदरणीय श्री प्रदीप पांडे जी, जो महानगर कानपुर जन्म स्थान ग्राम भरकरी। हाँ तो लीजिए पर्दा डालिए सिंगारी जी। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है हो, और क्या जिंदगानी है। परशुराम जी तो पहिया में आ रहे हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज हमने ये मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है ओ, और क्या जिंदगानी है एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की वो कहानी है, और क्या जिंदगानी है ओ, और क्या जिंदगानी है। ऐसी अपनी दोस्ती है ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। ऐसी अपनी दोस्ती है ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। इन रिश्तों को न कभी तोड़ेंगे, आज हमने ये मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है ओ, और क्या जिंदगानी